एक टॉपिक नया लेकर आए हैं जिस पे बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स अभी 2025 में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लिया है उनके लिए मैं बात करूँगा कि आफ्टर डिप्लोमा उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है, उनके पास फ्यूचर में कौन कौन से रास्ते होते हैं। तो बेसिकली मैं बात करूँगा कि जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा के लिए गए हैं तो बेसिकली 3 जो उसके कोर ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसी से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो एक अपॉर्चुनिटी खोजते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। तो कैसे, कितना पैकेज मिलता है, कौन से ब्रांच में प्लेसमेंट्स होती हैं, इस पर बात करूँगा। कंपनियों का रोल क्या होता है, कैसे हायर करती हैं, क्या सिस्टम्स होती हैं। तो देखिए, जनरली यदि आप किसी भी डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो यदि वहाँ पे कंपनियाँ विजिट करती हैं तो वो कॉलेज सही होगी तभी वहाँ पे कंपनियाँ जाएंगी। जैसे अभी फ़िलहाल में कई कॉलेज का मैं नाम लेता हूँ जो यूपी में है, जहाँ पे प्लेसमेंट्स आपकी कंपनियाँ विजिट करती हैं, अच्छी खासी प्लेसमेंट्स हो जाती हैं। तो यदि वहाँ पे आपका स्टूडेंट एडमिशन्स हो गए हैं तब तो ठीक है। यदि आप कहीं प्राइवेट से या किसी अदर कॉलेज से कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा, डिप्लोमा कोर्स के बाद आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। देखिए, बात करेंगे हम प्लेसमेंट्स की जो ब्रांचेस हैं। ज़्यादातर डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हायरिंग ज़्यादातर होती है। ज़्यादातर जो कंपनी विजिट करती हैं आपके कॉलेज में वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हायर करती हैं। सेकंड पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती है, थर्ड पे सिविल आती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो इसी सीरीज में आपको हायर करती हैं। मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। मैकेनिकल की जो कंपनियां हैं वो ज़्यादातर एग्जिस्ट करती हैं। तो उसमें क्या है कि मैकेनिकल की ज़्यादा चांसेस होती हैं प्लेसमेंट्स के लिए। अब मैकेनिकल में हमारे यूपी में जितने भी डिप्लोमा कॉलेजेस हैं उसमें 2 ही ब्रांच मैक्सिमम देखा जाता है ज़्यादातर। तो इसमें एक प्रोडक्शन, एक ऑटोमोबाइल्स, दोनों ही ब्रांचें बहुत अच्छी हैं। इसमें मैक्सिमम प्लेसमेंट्स होती हैं और आपको जो पैकेज मिलता है 3 to 5 लाख। यदि आप किसी अच्छे कॉलेज से, जैसे IRD, जैसे GPL जैसे कॉलेज से कर रहे हैं डिप्लोमा, हैवर्ड से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 3 to 5 लाख एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। यदि वहीं कहीं आप लोअर कॉलेज किसी प्राइवेट या कहीं अदर से कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं मिलेगा। 2 लाख, 2.5 लाख का पैकेज स्टार्टिंग में, या उससे भी कम हो सकता है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। या फिर कंपनियां भी कई टाइप से हायर करती हैं। कई टाइप्स की कंपनी होती हैं। MNC होती है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, और O&M कंपनियां होती हैं। तो उसमें आपको जो MNCs और लिमिटेड कंपनियां हैं वो अच्छे कॉलेजेस में ही जाती हैं, विजिट करती हैं और वहाँ से ही लड़कों को हायर करती हैं। तो इसलिए आप जो भी ब्रांच लिए हैं 2 साल आप खूब मेहनत करिए और जैसे ही आप 5th सेमेस्टर में पहुँचेंगे वैसे ही आपको कंपनियाँ हायरिंग स्टार्ट कर देंगी और आपके प्लेसमेंट से स्टार्ट हो जाएंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़िए। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेंगे। और कंपनियों का जो रूल्स होती हैं वो आपको कंपनी में आने के बाद ही पता चलेगी। कॉलेज में रहने के पहले सब बाहर से तो अच्छी ही दिखती हैं, फिर अंदर आने के बाद पता चलता है कि ये एक्चुअल में है क्या। हालांकि ठीक है, एक मिडिल फैमिली के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बाद जितनी भी आपको 3 लाख 4 लाख का पैकेज मिलता है वो जहाँ तक है सही ही है। लेकिन ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं इस बार, उनको मेरा बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई हो। और आप अपना आराम से इंजीनियरिंग कंप्लीट करिए, फिर आप किसी कंपनी में प्लेस्ड हो जाइए। धन्यवाद।